हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो विहिंग है ना, वो अपने घर में था और उसकी जो मॉम थी ना, विहिंग को एक थप्पड़ मारती हैं बहुत ज़ोर की। और वो कहते हैं कि विहिंग, तुम पागल हो गए हो, तुम एक लड़के से प्यार करते हो, इस लैंसन से प्यार करते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ये तुम्हें कोई वारिस नहीं दे सकता, तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ कुछ नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती। तुम्हारा मतलब कोई होना तो चाहिए, बेटा या बेटी शादी के बाद, और तुम इससे प्यार करते हो, इससे शादी करना चाहते हो। तुम पागल-वागल हो गए हो, तुम एक लड़के हो, लड़के से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, उसी के साथ तुम शादी करोगे, उसी के साथ तुम अपना घर बसाओगे। और ऐसा बोलती हैं, तो हमारा विहिंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं लाजन से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा, उसी से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा। तो उसकी मॉम कहती है कि उसी के साथ रहोगे, उसी के साथ रहना है तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हमारा विहिंग कहता है कि तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे मेरा प्यार चाहिए और कोई नहीं चाहिए, बोलता है। और ना लहसुन का हाथ पकड़कर ना उसको लेकर चला जाता है वहाँ से। तो हमारा लहसुन कहता है कि रुको विहिंग, रुको, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास जाना चाहिए, मेरे पास रहना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हारी मॉम सही तो कह रही थी, मैं तुम्हें कोई बेबी नहीं दे सकता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों लड़के हैं। और तुम्हारी मॉम सही तो कह रही थी, तुम्हें एक लड़की के साथ शादी कर कर सेटल हो जाना चाहिए विंग, तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो लैंसन, तुम्हें समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे हो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो लैंसन, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा लैंसन। तो लैंसन कहता है कि विंग, तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया मेरी वजह से, और मैं इस गिल्ड में क्या जी पाऊंगा? तो हमारा विंग कहता कि नहीं लहसन, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है, मैं उनको मनाने का ट्राई करूँगा, वो मान जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। और विंग कहता है कि चलो घर चलते हैं, बोलता है। और हमारे लहसन और विंग का एक सेपरेट घर था और उस घर में ये दोनों जाते हैं। और अभी रात का टाइम हो गया था तो जाते हैं और सो जाते हैं एक दूसरे को हक कर कर। और वो दोनों ना, मतलब उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, उन दोनों का बहस हुआ था उसके बाद, और ये दोनों ना एक दूसरे को हक कर कर सो गए थे। और हमारा जो विंग है ना, सुबह उठता है, हमारा लहसन ब्रेकफास्ट बनाता है और विंग को खिलाता है और भेज देता है, और उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना, वो आ जाता है अपनी कंपनी, क्योंकि उसके फादर की कंपनी वो नहीं संभालता था, उसका एक अलग से कंपनी था जिसको उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर खड़ा किया था। और उस कंपनी में आता है, सारा काम करता है, फिर घर जाता है, फिर लहसन के साथ ऐसे ही रह रहा था, दिन बीत रहे थे। लेकिन हमारा विंग जो था वो उदास रहता था, अपने मदर फादर से मिलने भी जाता था, लेकिन वो लोग मतलब उसे गुस्सा करते थे कि तुम हमें चुन रहे हो, या फिर उसे कहते थे। तो हमारा विंग कहता था कि मैं लहसन को नहीं छोड़ सकता था, बोलता था और चला आता था फिर वापस। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे, हमारा विंग खुश था, लेकिन उसको उसकी फैमिली की कमी भी खल रही थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि 1 महीना हो गया था। तो हमारा विंग ना लहसन को कॉल करता है और कहता है कि लहसन, आज रात मीटिंग है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, और ऐसा बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद ना हमारे विंग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, मीटिंग होने वाली नहीं है। तो हमारा विंग सोचता है कि लहसन को सरप्राइज़ मिल जाएगा, मैं घर चला जाऊँगा, तो वो लहसन के लिए फ्लावर्स खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है और उसके बाद ना अपने घर जाता है। तो घर जाता है तो देखता है कि उसके बेडरूम का डोर ना थोड़ा-सा खुला हुआ था, और हमारा जो लहसन था ना, शायद बेडरूम में था। तो हमारा विंग ना चुपके-चुपके जा रहा था, क्योंकि उसे सरप्राइज़ देना था। लेकिन यहाँ पर ना हमारे विंग को ही सरप्राइज़ मिल जाता है, क्योंकि हमारा लहसन कह रहा था कि
तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उस विहिंग से प्यार नहीं करता। मैं एक लड़का हूँ और एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं विहिंग से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं उसकी पैसों की वज़ह से उसके पास आया हूँ और मतलब मैं उससे अपनी फैमिली से भी नहीं मिलाया हूँ। तुम तो मिली हुई हो ना मेरी फैमिली से, मतलब मिल चुकी हो, मैंने मिलाया था और तुम मेरी मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो म्यान म्यान कहते हैं कि हाँ, हाँ, समझ में आता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन वो विहिंग तो तुम्हारे साथ हर वक़्त चिपका रहता है। तो हमारा जो लहज़न है वो बोलता है कि हाँ, चिपका रहता है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा-वैसा कुछ नहीं है, मतलब हम दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए हैं। मैं उसे अपने इतने करीब कभी नहीं आने दिया हूँ, जितने करीब कि तुम हो, म्याँ म्याँ बोलता है। तो हमारा जो लहज़न है ऐसा कह रहा था, तो हमारा विंग ये सब सुन रहा था और उसके हाथों से ना वो फ्लावर्स और चॉकलेट गिर जाता है और हमारे जो लहज़न और मतलब म्यान म्यान है ना, वो दोनों बेड पर ही लेटे हुए थे और म्यान म्यान ना मतलब लहज़न को हक्का करती, तो हमारा विंग ना देख लेता है ये सब और हमारा लहज़न कहता है कि उसने मेरी वज़ह से अपनी फैमिली को छोड़ दिया, वो इतना प्यार करता है मुझसे। समझ में आ रहा है तुम्हें मियाँ मियाँ? वो मुझसे इतना प्यार करता है, देखा जाए तो मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं उसके पैसों की वज़ह से उसके पास आया हूँ और जब उसके पैसे मुझे मिल जाएँगे तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, हम दोनों एक मतलब अच्छे से होटल में जाएँगे, फिर मतलब हनीमून मनाने। उसके बाद ना हम दोनों मतलब शादी भी कर लेंगे, घरवालों को तो तुम्हारे बारे में पता ही है, तो घरवाले भी मना नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे होंगे और मैं विहिंग के साथ रहूँगा तो हमारे तो बच्चे होंगे ही नहीं ना। तो हमारा जो म्यान-म्यान मतलब जो म्यान-म्यान है, वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे विहिंग के लिए कौन होगा? तो हमारा जो लहज़न है वो बोलता है कि उसको मतलब उसकी किसको पड़ी है, वो जहाँ जाए, जो करे मुझे क्या, बोलता है। तो हमारा जो लहज़न है ऐसा कहता है और वो कहता है कि अभी तो विहिंग तो नहीं आने वाला है यहाँ पर, तो हम दोनों ही आज रात एक-दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करेंगे, बोलता है। तो म्यान-म्यान कहते हैं कि सच्ची? बोलते हैं। तो ना हमारा लहज़न जो है ना वो कहता है कि हाँ, हाँ, सच में। कितने 1 महीने में कितनी बार आ चुकी हो विंग जब काम पे होता है और आज भी पूछ रहे हो सच में? इतना टाइम मतलब साथ में तो बिताया है और आज भी बिताएँगे उसमें क्या है? बोलता है लहसन। और इधर हमारा विंग सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, उसके हाथों से तो पहले से ही फ्लावर्स और चॉकलेट गिर चुके थे और वो एकदम गुस्से में आ जाता है और ना डोर का मतलब सत्यानाश कर देता है, मतलब बहुत ज़ोर का उसने धक्का मारा था डोर को और वो ना मतलब जाता है और मतलब उस लड़की को मतलब मियान मियान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? बोलता है और गुस्से में बोलता है और वो ना मियान मियान को निकाल देता है रूम से और डोर को ना मतलब फिर से मतलब उसका गुस्सा चढ़ा हुआ था तो बहुत ज़ोर का बंद करता है डोर को और इधर हमारा लहज़न शॉक्ड में था और वो कहता कि विही अ, तुम तो आज नहीं आने वाले थे ना? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ, मैं आज नहीं आने वाला था, तो तुम्हारी असलियत कैसे देख पाला इंसान? तुम मेरे पास मेरे पैसों की वजह से आए हो ना? तुम्हारी असलियत देखनी थी मुझे इसीलिए आ गया और तुम मुझसे प्यार-व्यार नहीं करते, तुम उस म्यान 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 नाम लिया था ना तुमने, उससे प्यार करते हो और उसके साथ इस बेड पर मतलब बेड पर तुम क्या करने वाले थे लहसन? तो लहसन कहता कि कुछ नहीं कुछ नहीं करने वाला था और तुम गलत समझ रहे हो विंग ऐसी कोई बात नहीं है वो मेरी फ्रेंड है जस्ट तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड है तो वो तुम्हारी बेड पर क्या कर रही थी और तुम क्या कह रहे थे कि विहीन को मैं छोड़कर चला जाऊँ, वो जो करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे साथ शादी करूँगा और मेरी फैमिली वालों को भी तुम्हारे बारे में पता है। ऐसा कौन बोल रहा था लाजा? बोलता है। तो हमारा लाजा कहता है कि अ अ,
ऐसी बात नहीं है, विहिंग बोलता है और ना उसके पास आता है और हमारा जो मतलब विहिंग है वो ना लहसुन के बालों को ना ऐसे ग्रैब कर लेता है अपने हाथों से और खींचने लगता है और कहता है कि तुमने क्या बोला था कि हम दोनों मतलब तुम दोनों मतलब म्यानमार के साथ तुम जितने करीब हो तुम मेरे साथ इतने करीब नहीं हो। तुमने कभी मुझे तुम्हारे पास मतलब जाने नहीं दिया है, मतलब हम दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए हैं। तो आज बताता हूँ तुम्हें लैंसन कि तुम किसके हो, तुम मेरे हो, तुम ये दिमाग में डाल लो, बोलता है। और ना लैंसन को ना बेड पर धक्का दे देता है और लैंसन ना बाथरूम में था और म्यान म्यान ना मतलब उसने क्लोथ पहन रखा था और मतलब हमारे लैंसन के पास ही लेटी हुई थी। तो भींग ने मैन मैन को तो निकाल दिया था। तो हमारा जो भींग ऐसा कह रहा था कि तुम्हें तो आज सबक सिखाना पड़ेगा और तुम मेरे हो लैंसन, ये ध्यान में रखना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा लेकिन मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत तुम मत करना। तुमने अगर ये हिम्मत की तो मैं उस म्यान मैन का ना मर्डर कर दूंगा, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो भीम। तो हमारा जो विंग था वो गुस्से में था और वो ना लैंसन के ऊपर आ जाता है और लैंसन को ना फोर्सफुली किस करने लगता है, उसके लिप्स पर बाइट करता है। और हमारा जो लैंसन था ना वो विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था अपने ऊपर से और हमारा जो विंग था ना उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद ना हमारा जो मतलब विंग है वो ना अपने क्लोथ को रिमूव कर देता है जल्दी से और ना लैंसन के बाथरूम को भी ओपन कर देता है, मतलब खोल देता है। और हमारा जो लैंसन था ना वो कह रहा था कि नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं है लैंसन, तुम मेरे हो और मेरे साथ ही रहोगे, बोलता है। और ना उसको ना बाइट करने लगता है सब जगह पर और उसके नेक पर ना बहुत ब्रूटली बाइट किया था उसने। उसके बाद ना हमारे लहसुन को बिना प्रिपेयर किए ही उसके साथ ना इंटीमेट होने लगता है। तो हमारे लहसुन को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था ये। तो हमारे लहसुन को बहुत दर्द हो रहा था और हमारे विंग ने तो हमारे लहसुन को नहीं छोड़ा था, उसके साथ ना रात रात भर इंटीमेट होता है। हमारा लहसुन बेहोश हो चुका था और इंटीमेट होता है। उसके बाद ना वो ना मतलब लहसुन के ऊपर से उठता है, लहसुन के ऊपर से और जाता है, फ्रेश होता है और कहता है मतलब बाहर आकर कहता है कि लहसुन तुम मेरे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम मेरे हो और किसी को तुम्हारे पास में आने नहीं दूंगा। इतने दिन तक तुम जो इस म्यान के साथ रहे हो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है उस म्यान को कुछ हुआ ना तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो वो म्यान जहाँ रहना चाहे वो वहाँ रहेगी लेकिन उसकी उसके ऊपर मेरी नज़र ज़रूर रहेगी, बोलता है। और ना वो ना मतलब लहसुन को देखता है कि लहसुन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो हमारा जो विंग है मतलब गुस्सा था लेकिन प्यार भी तो उससे है ना, मतलब लहसुन से प्यार भी तो करता है ना। तो वो ना मतलब एक गीला टॉवल लाता है, लहसुन को क्लीन करता है, उसके बाद ना उसको कपड़े पहना देता है। और हमारा जो लहसुन था ना वो बहुत पेन में था, उसको बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि हमारे विंग ने बिना प्रिपेयर किए ही उसके साथ इंटीमेट हुआ था इसी वजह से। और हमारा जो विंग है वो जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर ना म्यान थी, बैठी हुई थी काउच पर। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सुनो तुम, लैंसन सिर्फ मेरा है और तुम अगर उसके आस-पास भी आई ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा और मैं तुम्हारा मर्डर भी करवा दूँगा। मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास कितने पैसे हैं। तुम दोनों यही तो बात कर रहे थे ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तुम्हें पता हो गया होगा। और
मैंने जो लहसुन की हालत की है ना, उसके बाद ना वो तुम्हारे साथ कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता बोलता है। तो मियान मियान कहती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है? तो हमारा विहिंग कहता है कि मैंने उसको अपना बना लिया है, उसमें क्या है? बोलता है। तो हमारा जो विंग है ऐसा कहता है, तो मियान मियान कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलती है। तो हमारा विंग कहता है कि तुम यहाँ से अभी के अभी निकलो, नहीं तो ना मैं लैंसन को जितना टॉर्चर करूँगा ना, उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें ही टॉर्चर करूँगा और तुम्हें ही मार डालूँगा। तुम्हें समझ में नहीं आता है, निकलो यहाँ से, बोलता है विंग। तो मियान मियान ना वहाँ से चली जाती है और इधर दिखाया जाता है कि हमारे लहसुन को ना शाम को होश आता है। तो वहाँ पर वो जैसे ही आँख खोलता है ना, तो वो देखता है कि विंग उसके सामने खड़ा था। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ और तुमने मेरे साथ ये सब किया। मेरी कोई मर्ज़ी भी नहीं थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि तुम मुझे यही बहाना देते थे ना कि शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, मेरी फैमिली मतलब नहीं समझेगी ये सब, शादी के बाद जो करना है करना, ऐसा तुम बोलते थे ना। तो तुम अभी ना बिना शादी के ही मेरे साथ ऐसे रहोगे और मैं ये सब ना तुम्हारे साथ हर रोज़ करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं करूँगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी लैंसन, बोलता है। और लहसुन ना मतलब ऐसे हड़बड़ा कर उठा था, तो उसके कमर में दर्द हो रहा था और हमारे मतलब लहसुन की आँखों से आँसू भी गिर रहे थे। और हमारा विंग कहता है कि चुपचाप ये दवाई खा लो, उसके बाद खाना खा लेना, नहीं तो देखना, बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है ना, वो कुछ नहीं कहता है और दवाई खा लेता है चुपचाप से। विंग का गुस्सा देखकर वो कुछ नहीं कहा था। तो हम कल सुनेंगे कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। और हाँ, आपको क्या इसमें लहसुन की प्रेगनेंसी देखनी है? आप जल्दी कमेंट कर कर मुझे बता दो देखनी है कि नहीं। इस हिसाब से मैं आगे का एफएफ मतलब एक्सप्लेन करूँगी। और मतलब आपको क्या लगता है कि सच में हमारे लहसुन ने विंग को धोखा दिया होगा? सच में वो पैसों की वजह से आया होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आपको लहसुन की प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं वो भी बता देना, नहीं तो मैं आगे का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी स्टोरी। तो प्लीज़ बता देना हाँ, कमेंट में। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो है कि नहीं, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बता भी देना कि आपको ये एफएफ पसंद आ रहा है कि नहीं।